हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब समता। मतलब भाइयों, ये क्यों कहा गया है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब समता। मतलब साफ है कि शास्त्र पढ़ने वाले लोग और धर्म पर चलने वाले लोग प्रायः कर इस प्रकार की सभी लोग इसका तात्पर्य समझ रहे होंगे, मगर कथावाचक ऐसा कहकर अपनी कथा को विराम क्यों कर देते हैं? इसका बहुत बड़ा कारण है और बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। न हरि का अंत है न हरि की कथा का अंत है, ये सभी जानते ही हैं। जो भी धर्म मार्ग पे चलते हैं या कथा कहते हैं या पूजा पाठ से उनको सत्संग भजन कीर्तन जो भी से उनको संसर्ग है, वह ये इस बात को जानते हैं जो न हरि का अंत है न हरि की कथा का अंत है, न कभी हुआ है न कभी होगा। ये कथा कहने वाले अंत में कह करके कथा को समझिए समाप्त कर देते हैं। विराम क्यों कर देते हैं? इसका बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी स्वागत के साथ नम्र निवेदन करता हूं कि जो भी भाईगण इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर सेट कर लें। अंगूठा का निशान दबाकर जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखकर श्री हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर लें। भाइयों, यहाँ आप देखे होंगे जो हमारे इस पे जो है जैसे भगवान शिव का फोटो है और क्या कहता है, श्री राम का हम नाम लेते हैं, हनुमान का नाम लेते हैं, तो कभी कभी कितने आदमी को हो जाता है कि ये राम भक्त हैं, ये हनुमान भक्त हैं, या ये राम को पूजते हैं, ये हनुमान को पूजते हैं, ये शंकर भगवान को पूजते हैं। तो कोई ये जो कहिएगा ये अलग हैं, सो अलग नहीं है, ये सब एक हैं। क्योंकि भगवान जो है कभी ये नहीं कहते हैं जो हम दो हैं, ये कहते हैं हम एक हैं। जैसे तो आप सब जानते ही होंगे, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। न भगवान कहते हैं न भूत में हम कोई दो थे और न अभी हैं, हम द्वितीयो नास्ति, मतलब एक ही हम हैं, द्वितीय कोई नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। न भूत में था न भविष्य में है। श्री हनुमान और राम या भोले शंकर, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप जिसको किसी एक को पकड़ लीजिए, ये नाम भक्ति से आपका बेड़ा पार लग जाएगा। चाहे राम राम जपिए या श्री हनुमान जपिए या भोले शंकर को जपिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी आप पढ़े होंगे, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो रुद्रावतार हैं और रुद्रावतार भोले शंकर की अवतार माना जाता है और इसे सब बोल भी रहे हैं, शास्त्र भी बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर लें। अब आगे की चर्चा पर चलते हैं कि आखिर कथावाचक यह कहकर क्यों कथा वाचना बंद करते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। बात एकदम सही है और सत्य है, कारण न तो हरि का अंत है न हरि की कथा कभी अंत हुआ है न होगा। ये सभी लोग जानते हैं, इसमें मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, पर एक रहस्य की बात है जिसको मैं आज बताने वाला हूँ। अब वे रहस्य क्या हो सकता है जो श्री हनुमान जी की कृपा से आज मैं भी जाना हूँ। भाइयों, होता क्या है, अक्सर कथावाचक शास्त्रवाचक या यूँ कह लीजिए ज्ञानी व्यक्ति जब कथा कहने लगते हैं तब वे सोच कर जाते हैं कि आज इस प्रसंग पर बात करेंगे, क्योंकि प्रसंग की कथा की कोई अंत नहीं होती है। लेकिन एक कथावाचक जो है मन बना करके जाते हैं जो आज इस प्रसंग पे बात करेंगे। बात भी हुए उसी प्रसंग पर शुरू करते हैं, पर होता क्या है,
प्रसंग पर बात करते करते अनेक प्रसंगों का विचार उनके अंदर ही अंदर प्रवाहित होने लगता है। परमात्मा की ये एक असीम कृपा बरसने लगती है। प्रसंग का जड़ चाहे कोई हो, कहीं से शुरू हुआ हो, उस प्रसंग में या उस कथा में इतने तना फूटते हैं, पेड़ डाली फूटते हैं, पत्ती फूटने लगते हैं, या यूँ कह लीजिए तो श्री हनुमान जी की पूँछ लंका में जैसे बढ़ाने लगे थे, वैसे ही उस कथा प्रसंग में श्री हनुमान जी विराजमान रहकर उस कथा को बढ़ाने लगते हैं और उन कथाओं में अनेकानेक डाली उभरने लगती है। कभी कभी हम पाते हैं कि मुख्य कथा से हटकर डालियों वाली कथा रोचक होने के कारण उसी को श्रवण करने लगते हैं और उसी में आनंदित होकर भाव विभोर होकर झूमने लगते हैं। ऐसा तभी होता है जब श्री हनुमान जी की कृपा वहाँ बरस रही होती है। ये सच है। ये सब तभी होता है जब प्रभु की कृपा असीम रूप से आप पर बरसने लगती है, जिह्वा पर सरस्वती माता वास करने लगती है। वैसे ये आम आदमी पर नहीं होता है, कारण आम आदमी हरि गुण गाता भी नहीं है। ये उसी मानव पर होता है जिसे श्री हनुमान जी से प्रेम होता है। एक कहावत भी बहुत पहले हम पढ़ी थी, वह है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। मतलब जब शिला पर रस्सी आने जाने से निशान पड़ सकता है तो हम और आप तो बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन पाया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और भाग्यशाली होकर भी भगवान को पूजेंगे तो कितनी जल्द श्री हनुमान जी और पर खुश होंगे, हम पर और आप पर श्री हनुमान जी कितनी जल्द खुश होंगे, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। अपने मन से पूछ सकते हैं, अपने अंतःकरण से पूछ सकते हैं। और भगवान बड़े दयालु होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बात सही है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि भव विधि सब संता। मतलब इसी प्रसंग में अभी बहुत सारे तने पत्ते प्रसंग ही आया, पर मैं उसमें जाना नहीं चाहा। साफ शब्दों में कहें तो जब आप भी श्री हनुमान जी का प्रशंसा सुनेंगे, गाएंगे, पढ़ेंगे, वाचेंगे, मनन करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होने लगेगा। तब जाकर आप कथा वाचक को गहरी श्रद्धा और प्रेम भाव से देखना सुनना पसंद करने लगेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति के जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती की वास होती है, निश्चित रूप से होती है। इसको नोट कर लीजिए। हर व्यक्ति के जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती की वास होती है और उस समय का श्राप या आशीर्वाद जो भी उस व्यक्ति आपको देगा, वह व्यक्ति जो भी श्राप दे दे या आशीर्वाद दे दे, वह फलित होगा और निश्चित ही फलित होगा। यदि श्राप दिया तो आपका अनिष्ट होगा ही होगा और होकर रहेगा। यदि उस वक्त आपको आशीर्वाद दे दिया तो वह भी फलित होगा, निश्चित रूप से फलित होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैंने देखा हूँ और पाया हूँ, तब कह रहा हूँ। और ये विश्वास मानो आप, ऐसा होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, लिखने वाले महान थे कि जो लिखे थे या जो लिखे हैं और जिसको हम मनन कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम अनुसरण करते हैं और अंतःकरण से मानते हैं, क्या है वह? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत
हरि कथा अनंता, नौति हरि की अंत है, न हरि की कथा की अनंत है, न इसकी ओर है, न कोई छोर है। तो इसी के साथ ये कथा को भी अंत करता हूँ। चलते चलते जय श्री राम, प्रभु करे आपका कल्याण। चलते चलते जय श्री राम, प्रभु करे आपका कल्याण। लिखना नहीं भूलेंगे श्री राम, हनुमान जी करेंगे आपका कल्याण।